हेलो। हेलो। हाँ जी गुरुजी। हाँ बोलिए बोलिए। जी गुरुजी, कैसी है आपकी तबीयत गुरुजी? ठीक ठाक हूँ। बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? बस आपकी दया दृष्टि है जी गुरुजी। बस यही होना चाहिए। बोलिए जी बोलिए। गुरुजी, वो धुन जो है पहले तो है ना यूट्यूब पे सुन लिया करते थे। हाँ हाँ हाँ। अब यूट्यूब पे धुन फेसबुक पे मिलती नहीं है। वो धुन थोड़ा सा हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में एक बार 10-15 मिनट सुन लेते थे ना, तो वो लाइन जो है बनी रहती थी। आपके सत्संग तो सुनते ही है, तो देखो उसका बताओ। आपने वो जो डुप्लीकेट धुन बनाई ना, वो कोई सुनने की बात नहीं है। वो एक चाबी है कि ऐसा लगभग 19-20 ऐसी आएगी आपको, ऐसा कहा है। वो तो मैंने बनाई है वो पहचान के लिए, बाकी कुछ नहीं। जैसा कोड वर्ड रहता है ना, वैसी बात है वो कोड वर्ड पासवर्ड जो है ना गुरुजी, तो थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं ना। क्यों 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 भूलना? और वो बात ऐसी हो, वो कोई उसका कोई ध्यान नहीं करना, वो कोई दिमाग में नहीं रखना। वो जो हमारे अंदर जो ऑटोमेटिक जो आने वाली है या धुन वो प्रकट होती है, वह महत्वपूर्ण है। तो उसकी पहचान के लिए वो ख्याल में रखना कि हाँ ऐसे ऐसी आती है, इसलिए वो आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। अच्छा। मैं तो वो नहीं, वैसे तो वो जो धुन है ना, दो प्रकार की नहीं थी। एक तो बिल्कुल इक्को टाइप की आती है, जो बिल्कुल सिक्टी एक किणमिण सी होती है, झिंगुर जैसी। वो अपने अंदर आपके अंदर हो गई क्या प्रकट? हाँ वो बस वही थी ना, वही टाइप जो होती है ना। हाँ वो जाने दो है, वो एक ही टाइप का रहता है। जैसा कोई हम हमारे खोली में घर के मकान में आवाज निकालते हैं तो हमें अलग सुनाई देने लगता है आवाज। और जैसे हम हॉल में जाएंगे, बड़े हॉल में, वही आवाज अलग टाइप का आएगा। और बड़े हॉल में जाएंगे तो अलग टाइप का है आवाज वही। वो हमें ऐसा लगता है कि उल्टा पुल्टा आ रहा है या अलग अलग आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना। वो शुरुआत है, वो तो एक पल की घटना होती है। एक बार आना शुरू हो गई तो बाद में फिर धीरे धीरे स्टॉप करके वो आती है, बाद में नहीं आती, बाद में वापिस आती है। फिर ऐसा करते करते 24 घंटा हो जाती है। जैसे हम पूरी तरह से पवित्र सिद्ध बनते हैं परमात्मा के हिसाब से, वो हमें बनाता है। फिर बाद में जब बन जाते हैं तब वो 24 घंटा हो जाती है। ऐसा बात है ना। गुरु जी, जिस टाइम मैं लेटता हूँ ना, हाँ, तकिए की साइड में करवट लेके सोता हूँ, उस टाइम तो चालू हो जाती है। हाँ थोड़ा सा गले में आते हैं, बाहर जाते हैं तब नहीं आती। नहीं वो जाने दो, सोते समय भी आ रही ना। हाँ माने परमात्मा आपका कोई चिंता की बात नहीं है, आपको जागरूक रख रहा है, या मैं हूँ ऐसा आपको विश्वास दिला रहा है। और देखो अभी हम तो अभी प्रकृति में रह रहे ना, तो सोना तो पड़ेगा ही, प्रकृति का नियम है, बराबर की नहीं? आहार निद्रा भय मैथुन, खाना भी सब काम करने पड़ेंगे। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो प्रकृति के अधीन है ना। बिल्कुल। और हम प्रकृति में रह रहे तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो जैसी नींद आती है तो वो बराबर प्रकृति हमें दिलाती है, तो उसी से हम तो दूसरा दिन फ्रेश होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बोले कि नहीं मुझे रात को भी वो जो धुन है वही सुनते रहना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। बराबर। जब तक मैं सो जाता हूँ चलती रहती है, जब नींद खुलती है रात को तब चलती मिलती है, वो चलती रहती है। वो 24 घंटा ही होती है। हमारा ऐसा हमारा समझ अपूर्ण पड़ता है या हमें समझ में नहीं आती है। जैसा मैं उदाहरण में करता हूँ ना, नल का पानी उसी प्रेशर से आता है, लेकिन हमारे नल के अंदर कोई कचरा आता गया तो फिर कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, पानी नहीं आता, कम ज्यादा आता है। वैसे ही ये बात है। वो जैसे एक पल की घटना होती है, एक बार वो आती है तो 24 घंटे के लिए आती है। लेकिन जो हमें लगता है कि अरे उस दिन आई, आज नहीं आई, कल आई, परसों नहीं आई, ये जो कम ज्यादा हो रहा है, ये जो खेला कहते हैं ना, ये ऐसा समझो कि परमात्मा हमारे साथ खेलता है। ऐसा समझ के चलना। परमात्मा कोई आपसे नाराज नहीं क्या एक बार आया और
या क्या बोलते हैं लपंडाव खेल रहा है, लुका छुपी खेल रहा है, ऐसी बात नहीं होती। नहीं बराबर। ठीक है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। हाँ यहाँ पे वो जो है ना, जहाँ चोटी है ना, हाँ गुदी होती है, वो जाने दो, वो नहीं, वो देखो हमें ये शरीर के ऊपर कहीं ध्यान नहीं लगाना, ध्यान टिकाना नहीं, ध्यान की बातें ही मत करो। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, हमारे गुरुजी तो ऐसे बोलते हैं कि चलते फिरते ब्रह्मरंध्रों पे ध्यान टिका के चलो, यही सार शब्द है, तो बकवास बात है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सार शब्द नहीं होता। यानी सार शब्द जो होता है वो हमारी ओर से नहीं होता, हमारे कष्ट से नहीं होता, हमारे प्रयत्न से नहीं होता, हमारे चालाकी से नहीं होता, ना हमारे कोई मंत्र से होता है या गुरु के मंत्र से होता है, ना कोई हमारे विधि से होता है, ना कोई हमारे ध्यान से होता है। चाहे फिर वो ध्यान कोई भी दे, जिसके पास सार शब्द नहीं रहता ना, वो तो कुछ भी बोल देता है कि ऐसा चलते फिरते ब्रह्मरंध्र पे ध्यान टिकाओ, हो गए सार शब्द। तो ये बात नहीं होती। ऐसा क्या लिखा है मुझे बताओ। चलो ऐसा लिखा है क्या? ऐसा नहीं। फिर वो क्या है, लोग क्या करते हैं, परमात्मा को अपनी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, मेकिंग तैयार करते हैं। जैसे कोई कारागिर पत्थर से मूर्ति बनाता है ना, या कोई कुम्हार मिट्टी से कोई मटका बनाता है, अलग अलग चीजें बनाता है ना। तो ये गुरु लोगों का धंधा है, कुछ तो भी अपने दिमाग में से करना, उसको चार शब्द का नाम क्या देना। बराबर। बिल्कुल। और आजकल की दुनिया तो ऐसी है ना, जो नकली माल होता है ना, उसके ऊपर ही ऐसा ठस से लिखा होता है, नकल से सावधान होता है, तो उसका ही माल नकली। हम हमारे प्रयत्न से, हमारे चालाकी से परमात्मा को बेवकूफ नहीं बना सकते। कभी याद रखो, वो पूरी दुनिया चलाता है, बराबर 3.5 करोड़ ब्रह्मांड चलाता है, और हम कुछ भी गड़बड़ करेंगे, अरे मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ऊपर से आया हूँ और मुझे बता दिया गया है। ये क्या है, बचपना जैसी बातें। अभी गया जमाना। वो एक टाइम था कि गुरु लोग कोई भी बंडल मारते थे। बंडल मारे क्या, अरे मैं स्वर्ग में जाके आया, अरे मैं यहाँ जाके आया, मैं वैकुंठ में जाके आया, मैं मंगल ग्रह पे गया था, मैं चंद्र पे गया था। तो ये बातें तब लोग अज्ञान थे, बराबर। उसी टाइम ये बातें सब चलती थी, लोग मानते थे। आजकल ये जो दुनिया है ना, बहुत आगे गया है, साइंस से बहुत सारी तरक्की की है, बराबर। अभी ये बेवकूफ बनाने की बात नहीं करना। और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों परमात्मा के साथ खिलवाड़ करना? एक खिलवाड़ ही हो गया ना कि ब्रह्मरंध्र पे ध्यान टिकाओ, यही सार शब्द है, कान में फूंक मारो, आवाज आ जाती है, हो गया सार शब्द। ऐसे कोई ये ऐसा सार शब्द होता है क्या? या कोई फिर लोग मुझे भी ऐसा बोलेंगे, आपने भी धुन बनाई है और लोगों को सुनाते हैं वो धुन। तो इसलिए मैं पहले से ही कहता हूँ कि वो धुन माने सार शब्द नहीं है, वो सार शब्द के पहचान के लिए मैंने बनाई है। वो तो मैंने बनाई है ना, जो भी बनाई चीज जाती है वो नश्वर है ना, कितनी सहज बात है। हाँ, तो परमात्मा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर। देखो, जिन्होंने भी परमात्मा के साथ खिलवाड़ किया है ना, जैसे मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी पूजा आरती बना करो, मेरा तीरथ पियो, ये जो किए ना, तो वो लोगों का हाल क्या है आज, है कि नहीं? परमात्मा देखता है और एक दिन वो ज्यादा ही हो जाता है। तो ऐसा है कि परमात्मा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करा। और फिर खिलवाड़ भी हम किसके साथ करते? परमात्मा के साथ तो करते, लोगों के साथ भी करते हैं ना। परमात्मा भी देखता है ना कि मेरे बच्चों के साथ ये कितना ये कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, मूर्खता में निकल रहा है, तो एक न एक दिन उसकी सजा मिलती है। हमें ऐसा नहीं करना है, किसी के नहीं। ये अंधश्रद्धा वाला बात है, बराबर। अभी लोग मानते हैं, लोगों को तो क्या है, लोगों को सब कुछ रेडीमेड चाहिए ना। बिल्कुल गुरुजी। देखो, इतना अपना विज्ञान आगे गया है, मंगल पे जा बैठा है और आगे शनि की तैयारी कर रहा है, तो भी कोई आदमी हाड़ मास का बोल देता है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं यहाँ वहाँ गया हूँ, मुझे पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है,
मेरे जैसा ज्ञान दुनिया में कोई नहीं, तो लोग लाइन से उसके पाँव दबाते हैं ना, उसको नमस्कार करते हैं ना उसकी पूजा करते हैं ना, उसके फोटो घर में लगाते हैं ना, मंदिर करते हैं ना। तो ये बात नहीं है। तो अभी टाइम वो नहीं है, बराबर। हाँ, एक टाइम ऐसा था कि अभी सो का ज्यादा चलता था। सो माने बस, सो माने मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैंने ये सब कुछ बनाया है, मैं मिट जाऊंगा, ये सब कुछ मिट जाएगा। ऐसे भी सो के आधारित बहुत सारे धर्म भी हुए, पंथ भी हुए, गुरु गद्दियां भी चली। सो में रहो, आपे में आप रहो, हाँ ये चलता था ना। लेकिन कबीर साहब ने कभी सो की बात नहीं की। ये लोग क्या करते हैं, वो उनके हिसाब से कोई दोहे बनाते हैं, निकालते हैं, या वो बात कबीर साहब ने कोई अलग बताई थी तो वो यही दो ही लेते हैं। देखो इसमें कहा है कबीर साहब ने, आप में आप मिलाना, हम ही हमको ये करना, हमारा ही निज स्वरूप की खोज करना, हम ही हम है, आपे में आप मिलाना, ये सब बकवास बात है, बराबर। अरे हम क्या, हमको क्या सर्च करना है, हम है ना, इतने बोल रहे, चल रहे, विचार कर रहे, हमारी बुद्धि है, बराबर। यही परमात्मा हो सकता है क्या? नहीं, सही बात नहीं हो सकता। तो फिर हमने कुछ तो भी करना चाहिए ना। चलो, परमात्मा ने 3.5 करोड़ ब्रह्मांड बनाए, हमने एक ब्रह्मांड बनाए क्या? या बना सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये उल्टा पुल्टा ज्ञान लोग देते हैं। बहुत सारे ढल्लड़े से ये चल रहे थे, सो का ध्यान, सो में रत रहो, सो ही सब कुछ है, निज स्वरूप ही सब कुछ है। ऐसे में भी बहुत सारे बड़े बड़े धर्म हो गए, या उसके लिए बहुत सारे खुद को संतों कहने वाले। तो ये सो वेद कहते हैं, स्वयं को जानो कहते हैं। क्या स्वयं को जानना है? क्या हमको खुद को जानने क्या क्या जानना है उससे? हमको क्या, और तू हमको जानने को कहा रहा है? अरे तू खुद ही जान खुद को, क्या तू मूर्खता में लोगों को निकाल रहा है? उसको लगता है मैं लोगों को मूर्ख में निकाल, लोग में मूर्ख हो जाते। तो कैसा है, लोग अज्ञानी होते ना, लोगों की पढ़ाई नहीं होती, और लोग क्या करते, सृष्टि सब प्रकार की दुनिया है यहाँ पे, सभी प्रकार के लोग हैं। लोगों का क्या होता है, एक ही पकड़ के रखते हैं। अगर हम ऐसे 10 गुरु पकड़े ना, तो एक का अभ्यास करो तो आपको वही गुरु अच्छा लगेगा, दूसरे का अभ्यास करो तो पहले वाला बकवास लगेगा, अच्छा लगेगा। वो तो सही बात है। ऐसा धर्म का भी है, हर धर्म कहता है कि बस हमारे पास परमात्मा है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी बात सुनेंगे वही अच्छा लगेगा। तो नहीं, ये क्या होता है, जब हम जाते हैं ना एक दूसरे में, तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो सब बकवास बात है। सब कह रहे हैं कि हमारे पास है, हमारे पास है, सबका अभ्यास करे तो हमें समझता है कि सब लोग उसके ओर जाने की कोशिश करते हैं, बराबर। परमात्मा की ओर जाने की कोशिश करते हैं। कोई मंत्र से बोलते हैं कि मंत्र जपो परमात्मा मिल जाएगा, ध्यान करो परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा करो परमात्मा मिल जाएगा, वैसा करो परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन बाद में सब हम ये जब घूमते हैं ना, तब हमें सब समझता है कि अभी समझ में आ गया कि आदमी दुखी क्यों। फिर इतने धर्म तैयार हो गए, इतने पंथ तैयार हो गए, इतने गुरु विद्या तैयार हो गई, इतने महापुरुष बड़े बड़े तैयार हो गए, फिर लोग सुखी क्यों हो रहे? ये भी एक बात है ना। तो चलो, ये धर्म ने नहीं परमात्मा को पहचान लिए, वो धर्म ने तो पहचान लिए ना। वो तो कहता है कि नहीं हमारे पास है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वो कहता नहीं हमारा पंथ सर्वश्रेष्ठ है, नहीं हमारे गुरु सर्वश्रेष्ठ है, बराबर। तो लेकिन जब कोई ना एक तो होगा ना, लेकिन फिर कोई एक भी नहीं आ रहा है ना उसके पीछे, कोई लोगों को स्तुति नहीं कर रहा है, आनंद ही नहीं कर रहा है, शांति नहीं दे रहा है। ये तो हमारे मन गड़ंत हो जाती है। हम जैसे कोई दारू पी लेता है ना, तो तब के लिए उसको थोड़ा अच्छा महसूस होता है, थोड़ा सा नशे में रहता है। जैसे नशा उतर जाती है, वापिस उसका जिंदगी शुरू होती है। तो वैसा ही ये बात है ना, ये धर्म का, ये धर्मों को क्या कहते हैं, अफू की गोली कहते हैं हमारे मराठी में। तो अभी उसमें क्या कहते हैं उन्हें, एक नशा ही है, बराबर। ऐसा कर लोग नशे ही कर रहे हैं, चाहे परमात्मा का नशा,
कि इसमें परमात्मा मिलेगा, उसमें मिलेगा, लेकिन परमात्मा किसी भी में मिलने वाला नहीं है। ये कबीर साहब ने बता दिए और ये राज खोल दिए कि परमात्मा उसकी मर्जी से ही मिलता है। बराबर। हाँ, ये राज खोल दिए, तभी लोगों की गड़बड़ हो गई। यार ऐसा कैसा? अब ठीक है ना, तुम किए ना, तुम्हारे मर्जी से किए ना, फिर क्या ना, किसको नहीं मिला, फिर ये बोलता है मुझे मिल गया, तो फिर उसका परमात्मा अलग, ये धर्म बोलता है हमने परमात्मा ही खोज किए, उसका यहाँ अलग, तीसरा बोलता नहीं हमारे पास परमात्मा है। अलग अलग आपके परमात्मा, आपके विचारधारा अलग अलग है। बराबर। आपकी पहचान अलग अलग है, आपकी रहन सहन अलग अलग है, आपका खाना पीना अलग अलग है, आपका विचार अलग अलग है, आपकी कल्पना अलग अलग है, आपके बंधन अलग अलग है। तो फिर एक परमात्मा और अलग अलग कैसा हो सकता है? बराबर। तो ये बात नहीं होती। तो परमात्मा उसकी ओर से आता है और उसके लिए कोई धर्म की बात नहीं होती। जब वो हमारे अंदर प्रकट होता है तो वो किसी धर्म की वजह से नहीं होता, किसी पंथ की वजह से नहीं होता, किसी भक्ति से नहीं होता। बराबर। हमारे भाग्य होता है और उसका ही नतीजा हमें वो परमात्मा मिलता है। और मिल रहा है ना, लाखों करोड़ों लोगों को मिल रहा है ना, लोग साक्ष्य दे रहे हैं ना, सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना। बराबर की नहीं? ये ऐसा होना चाहिए ना। ये मन के मन लोगों को मान लेते, अरे ये मंत्र ले लो, मिल गया परमात्मा, समझ लो, यानी वो मंत्र ही परमात्मा हो गया। ध्यान कर लो, बस यही परमात्मा होता है, ऐसा खोल दिए। हमारी पूजा करो, यही परमात्मा है बोलते, तो ऐसा नहीं चलता। बराबर। तो ये बहुत गहरे वाली बात है, हमें उसमें नहीं जाना। बस हम अकेले आए, अकेले जाने वाले, अकेले का हिसाब होने वाला है। बस हमारे ऊपर परमात्मा ने कृपा की ना, बहुत बड़ा हो गया हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। बस हम महान बने, क्या चाहिए बाकी दूसरे की सर्टिफिकेट क्या जरूरत? हम खुद जान रहे हैं हमारे साथ क्या बीती है या हमारे साथ क्या प्रकट हो, कैसा प्रकट हो गया। वो तो कोई, आपको तो किसी ने पैसा नहीं दिया है कि ऐसा बता दो, जो हुआ आप बता रहे हो ना। कितनी सच्ची बात है ना। परमात्मा सत्य है, इसीलिए तो सत्य थोड़ा कड़वा होता है, इसीलिए लोगों को तो राज नहीं आता। बिल्कुल। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।